जब भोजन प्रसादी बना रहे हो उस समय भगवान नाम लेते हुए भोजन बनाओ, और कोशिश करो उस समय ज़्यादा बड़बड़ बोलचाल नहीं रखो, क्योंकि बोलते हैं तो कुछ झूठा कण गिर जाता है। और वैसे भी भगवान के भोग में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई माताएं क्या करती हैं, पहले 10 बार चख लेंगी। अब वो अलग बात है, अब शबरी नहीं है ना हम। अब आप उदाहरण दे दो, नहीं माता शबरी, अगर भाव में डूब के कुछ हो जाए तो अलग बात है, तो भगवान फिर कुछ नहीं बोलेंगे। पर अगर भाव अभी उतना नहीं है तो थोड़ा तो सदाचार पवित्रता का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भोजन बनाती बनाती क्या करेंगी, कान में वो लगा लेंगी और फिर फर्राटेदार गाने चलेंगे। अब भोजन बनाती जा रही है और नाचती जा रही है। कहते उस समय भजन चला लो, क्योंकि भोजन बना रहे हो तो भोजन में अपना पूरा जो आपका मन का भाव है ना, वो सब उसमें प्रवेश करता है। सारे इमोशंस, सारी वाइब्रेशंस सब उसमें जाती हैं। तो बहुत ध्यान से बनाना चाहिए भोजन प्रसादी, मौन रहे ताकि कोई झूठा कण ना गिर जाए। और तो और यहाँ तक कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई बढ़िया जलेबी बनाई, भगवान को भोग लगाने से पहले अगर आपके मन ने ये कह दिया आहा क्या स्वादिष्ट जलेबी है, इतने में ही वो जलेबी झूठी मानी जाएगी। कई मंदिर में, कई बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिरों की पूजा ऐसी है कि वहाँ भोग लगा करके नाक भी बंद रखी जाती है कि कहीं यहाँ पे इसको सुगंध आ गई, तो सुगंध आती आहा ऐसा भी आ गया ना तो ये भगवान को भोग नहीं लगेगा, फिर झूठा माना जाएगा। जगन्नाथपुरी में देखो, भगवान जगन्नाथ के भोग में कितने नियम होते हैं, प्रसादी के कितने नियम होते हैं। प्रसादी भोग लगने के बाद साक्षात वहां का प्रसाद साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु है। प्रसादी पाने, जगन्नाथ भगवान की प्रसादी आप ऊपर बैठ के नहीं पा सकते, पहले ही वहां के पुजारी जी कह देते हैं, बोला आपको पाना जमीन पे बैठो, पहले पालती मार के बैठो, केले का पत्ता रखो, फिर उस पे प्रसादी, क्योंकि साक्षात महाप्रभु है। तो बहुत सारे नियम होते हैं भगवान के प्रसाद के, और प्रसाद ही हमारे जीवन में भगवान की कृपा लेकर के आता है। प्रसाद ही कृपा लेके आता है। तो अपने हाथ से भोजन बनाइए, अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करिए, कम करिए पर अपने हाथ से करिए। धन आ गया तो कई लोग क्या करते, एक पैसा दे करके पुजारी जी रख लेते हैं, वो सुबह सुबह ड्यूटी निभाने आते हैं, सुबह 5 से 6 पुजारी जी आएंगे, पंडित जी आएंगे, आके अभिषेक करा जाएंगे महादेव का, 2-4 मंत्र बोल जाएंगे, और फिर वो घर वाले सो रहे हैं, घर वालों को कोई मतलब नहीं है, जो बड़े ही ज़्यादा धनवान बन जाते हैं। और फिर बोले क्या हुआ, अंत में जा करके महीना भर का अंत में संकल्प पंडित जी जल दे के यजमान को दे देंगे, बोले ये पूरा पूजा तुम्हारी है। हम तो कहते भोजन भी मत किया करो, भोजन भी पंडित जी कर जाएंगे, और फिर अंत में कह दिया करो कि लो संकल्प तुम्हारा पेट भर गया। कर्म कांड में पूजा पाठ में संकल्प हो सकता है, पर प्रेम में भाव में काहे का संकल्प। भाव में तो आप जितना करोगे आपको उतना आनंद आएगा। और अगर आप ये पूजा पाठ पुण्य के लिए करते तो संकल्प लेते। भक्त तो ये अर्चना वंदना ये सब अपने सुख के लिए करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसको चाव रहता है, आज अपने ठाकुर जी को कौन सा रंग का कपड़ा पहनाऊं, क्या ऐसा अच्छा दिखे उसको भगवान को खिलाऊं। भजन कितना है जीवन में कैसे पता लगेगा, जानते हो कैसे पता लगेगा? दुनिया की कोई भी सुंदर वस्तु देखो या सुनो, उसको देख सुन करके सबसे पहला ख्याल क्या आता है उससे पता लगेगा। अगर मान लो बढ़िया फूल देखा, अब फूल देख करके क्या मन में आया, हे हमारा वो रिश्तेदार होता तो उसको गुलाब का फूल देते, खुश हो जाता, तो मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। और जब गुलाब का फूल देखो और देखते ही मन में आए आहा इस फूल को हम अगर अपनी किशोरी जी के हाथ में सजाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा, इस कमल को ठाकुर जी के हाथ में देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। एक कुम्मन दास जी एक भक्त हुए भगवान के अष्ट सखाओं में, मथुरा जी में एक बार आए, तो मथुरा में वो आए, एक फूल वाला फूल बेच रहा था गुलाब के, तो जैसे उन्होंने देखा
तो उनके मन में देखते ही भाव आया, आहा हमारे जय जय श्रीनाथ जी को हम ये चढ़ाएंगे तो कितना सुख मिलेगा, कितना रस मिलेगा। इतने में ही वहां एक अकबर का मंत्री आया, उसने गुलाब को देखा, वो अपनी प्रेमिका से मिलने आगरा जा रहा था, तो उसने सोचा आहा ये गुलाब का फूल अपनी प्रेमिका को देंगे तो रीझ जाएगी हम पे। अब दोनों में ठन गई। दोनों में क्या ठनी? कुम्भन दास जी बोले हम तो इसे मन ही मन भगवान को चढ़ा चुके हैं, अभी हम लेंगे। बोला तू जानता नहीं हम कौन है, तू जानता नहीं हम हमारा राजा हमारी सरकार कौन है? तो कुम्भन दास जी ने बोले तू भी नहीं जानता हमारी सरकार कौन है, तेरी सरकार सब फेल हो जाएगी हमारी सरकार के सामने। अब दोनों में बातचीत हुई तो फूल वाला बोला देखो जी हमको तो जो पैसा दाम बढ़िया दे देगा हम उसे दे देंगे, हम तो पैसा से मतलब, आप बताओ कितना दोगे? तो कुम्भन दास जी बोले हम 5 रुपया देंगे। उस जमाने में 5 रुपया बड़ा होता था। राजा का मंत्री बोला हम 10 रुपया देंगे। कुम्भन दास जी बोले हम 20 देंगे। बोला हम 50 देंगे। बोला हम 100 देंगे, हम 200 देंगे। बढ़ते बढ़ते 5000 तक पहुंच गए। 5000 मतलब कितने 50 लाख के बराबर थे उस समय। अंत में कुम्भन दास जी बोला हम 5000 देंगे। तो मंत्री ने सोचा अरे 5000 में फूल लेके जाऊंगा, इससे बढ़िया तो कोई हीरा मोती ले जाऊं तो डबल खुश हो जाएगी। बोला इसी को दे दो, इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। अब कुम्भन दास जी ने बोल तो दिया और अब 5000 रुपया लाए कहाँ से? पर सोचा हम अपना घर बेच देंगे, जो धन धान्य सब बेच देंगे, पर ये फूल तो हमारे ठाकुर जी पे ही जचेगा। देखा समय हो गया, रोज फूल की माला चढ़ाते थे, पर आज इस झंझट में लड़ाई झगड़े में इतना समय हो गया कि अब समय हो गया आरती का। पुजारी जी पर्दा लगाने वाले होंगे आरती के बाद। सोचा जब तक गिरिराज जी पहुंचूंगा तब तक पट बंद हो जाएंगे। काम करता हूँ यहीं मथुरा में बैठ के माला बनाता हूँ और यहीं से मानसिक अपने लाल जी को धारण करा देता हूँ। मथुरा में बैठ के एक पेड़ के नीचे श्री गोसाई जी ने लेकर के माला भगवान के गले में मानसिक रूप से पहनाई और मथुरा में यहाँ पहनाई और वहाँ गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की आरती जैसे विश्राम हुई। सब वैष्णवों ने देखा ठाकुर जी ने सर झुका लिया माला पहनने। श्रीनाथ जी ने अपना सर झुका लिया। किसी को समझ नहीं आई कि ठाकुर जी ने काहे को सर झुकाया है। लेकिन जब कुम्भन दास जी लौट के आए, गोसाई जी ने पूछा आज कहाँ गए थे, कुछ तो किया है तुमने जो आज लाल जी ने सर झुकाया है? बोले हमने आज अपना सारा जीवन की कमाई बेच के एक फूल खरीद के लाए हैं। क्यों? जच गया आंखों में, ये तो हमारे ठाकुर जी पे ही अच्छा लगता है। फूल देखो तो उनकी याद आए, कोई अच्छा वस्त्र देखो तो उनकी याद आए। अरे कोई दुनिया की कोई संगीत सुनो और कोई सिनेमा का गीत भी सुनो तो उसमें भी ठाकुर जी की याद आए, तब समझना चाहिए कि हमारा प्रेम पक्का हो गया है।